श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं कल आपको वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दे रही थी कि वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे काला धुंध ब्रह्मांड से, आकाशमंडल से एक विशाल धुंध धरती पे आ रहा था। तो सब देवताओं ने उसको पकड़ के औंधे मुँह करके धरती पे गिरा दिया था। तो वो एक, और जिस जिस देवता उस धुंध को, उस अंधकार को जिस जिस जगह पे स्पर्श किया, वो उस ईश्वर, वो स्थान देवताओं का स्थान हो गया। तो ईशान कोण में ईशान देवता थे, अग्नि कोण में अग्नि देवता ने उसको पकड़ा, वायव्य कोण में वायव्य देवता ने, और नैऋत्य कोण में जिस जिस देवता ने जो जो स्थान पकड़ा वो उस देवताओं का स्थान हो गया। और ब्रह्म स्थान वो हो गया ब्रह्म स्थान, वो ब्रह्म का उसमें आवागमन होता है। वो आकाश की शक्ति धरती पे आती है और धरती का नकारात्मक ऊर्जा वो ब्रह्मांड में प्रवेश करती है। तो इस तरह हमारे वास्तु का निर्माण हुआ। और फिर उस तरह जब देवताओं ने उसको देखा, तब उसके बाद इस तरह हमारे वास्तु शास्त्र का निर्माण हुआ और ब्रह्मा ने उसे वास्तु पुरुष का संज्ञा दे दी, उसे वास्तु पुरुष बनाया। और इसमें हम अपने जीवन से इसको संबंध बनाते हैं। जैसे हमारे वायु का, अग्नि का, सबका संतुलन बिगड़ता है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। उसी प्रकार हमारा वास्तु बिगड़ने से हमारे शारीरिक बीमारियां आती हैं हमारे घर में। और घर में हम जो भोजन करते हैं वो विषाक्त हो जाता है और हमारा शिव तत्व दूषित हो जाता है। तो ये दोष कैसे उत्पन्न होता है, ये कहाँ पे क्या बनाना चाहिए, ईशान कोण में क्या होना चाहिए, अग्नि कोण में क्या हो, इसका हम संतुलन, 5 चीज़ों का हम संतुलन कर लेंगे तो हमारे 75% हमारे जीवन में वास्तु दोष हट जाएगा। और हमारे घर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा और शक्ति देखने को मिलेगी। सब व्यक्ति के अंदर वो बीमारी से उसकी बीमारियां दूर होंगी। और मानसिक परेशानी जो रहती है, उलझन रहता है, घर में वाद विवाद, कलह मचता है और संतान हानि हो रही है, जो भी हो रही है सब हमारे दोष से होता है। हमारी वास्तु का दोष गड़बड़ है तो हमारे घर में नाना प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। और सबसे पहले ईशान कोण होता है। मैंने कल आपको कोणों के बारे में बताया था, कहाँ क्या होना चाहिए। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि सीढ़ी कहाँ होनी चाहिए और हम 5 का संतुलन कैसे करें। 5 चीज़ों का संतुलन करने से हमारे जीवन में बहुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम प्लाट खरीदते हैं तो हम पीछे का जो हम एक घेरा होता है उसके अंदर जो घर बनाते हैं तो वो मेरा मुख्य द्वार होता है, उसको भी मुख्य द्वार कहते हैं। और सबसे हम जब प्रवेश करते हैं तो पहला जो कमरा आता है वो भी मेरा मुख्य द्वार हुआ। लेकिन सबसे पहले मुख्य द्वार हम जब प्रवेश करते हैं तो उसको हम मानते हैं। तो मुख्य द्वार में जब प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार मेरा पूरब की तरफ होना चाहिए, उत्तर की तरफ सर्वश्रेष्ठ होता है, पूर्व की तरफ सर्वश्रेष्ठ होता है। क्योंकि पूरब के पास हमें जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें अग्नि देवता का किरण आती हैं हमारे घर में। सीधा अग्नि का, सुबह के सूर्य की किरणें हमारे द्वार पे प्रवेश करती हैं। और तो हमारा वो सूर्य की किरणें हमारे ईशान कोण में पड़ती हैं तो हमारा ब्रह्म तत्व जो होता है वो जागृत होता है। अग्नेय कोण होता है वो जिसमें हम भोजन पकाते हैं, तो वहाँ पे जब अग्नि देवता का आगमन होता है तो वो हमारा भोजन को सुपाच्य करता है। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में एक संतुलन बनाती हैं। तो पहला स्थान देखिए वो शिव तत्व का हुआ। जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये पूजा पाठ, ध्यान, मनन के लिए होता है, हवन यज्ञ पूजा पाठ के लिए ये कमरा होता है। और इसमें आप जल का इस स्थान पे आप इसकी अलग हट करके कोने को आप ईश्वर पीर छोड़ दीजिए। और यहाँ पे जो एक ब्रह्म स्थान होता है वहाँ पे आप पूजा पाठ, हवन और जल स्रोत यहाँ पे बना सकते हैं। फुहारा, जल स्रोत, ये सब यहाँ पे शुभ होता है क्योंकि जल की जगह पे ही उसका होना चाहिए निवास। तो ये हमारे जीवन में एक संतुलन हो जाएगा। और ये स्थान शुद्ध होना चाहिए। इसमें आप कभी अपना शौचालय नहीं बनवाएं, सेप्टिक टैंक यहाँ पे बिल्कुल न करें। इस स्थान को एकदम शुद्ध रखें तो आपके जीवन में मानसिक शुद्धता, मानसिक शांति आपको मिलेगी। और अग्नेय कोण में देखिए, ये अग्नेय कोण होता है। अग्नेय कोण में हम अग्नि से संबंधित कार्य करें, जैसे मीटर लगा दिए, बिजली का
काम हुआ, ये सब काम खाना बनाने का, और हमारा रसोई घर यहाँ होना चाहिए। और फिर उसके बाद उत्तर का जो ये कोना होता है वायव्य कोण के पास आपका मुख्य द्वार हो। मुख्य द्वार को आप ईशान कोण को छोड़ दीजिए, कोनों पे मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा उसके हट के आप मुख्य द्वार बना सकते हैं। और वायव्य कोण देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि वायव्य कोण जो होता है वो वायु से संबंधित होता है। ये वास्तु मेरा व्यवस्थित होगा, ये 5 चीज़ें व्यवस्थित होंगी, तो जीवन में वायु का संचार होगा। यहाँ पे खिड़की होना चाहिए, खिड़की हो, आपका वार्तालाप का कमरा हो, आप यहाँ पे आपकी चिमनी लगी हो, जो आवागमन का जो कार्य होता है, जैसे अतिथि आते हैं जाते हैं, तो ये आवागमन का ये होता है, ये वायु तत्व से संबंधित रखता है। तो 4 तत्वों को हम अपने जीवन में धारण करें तो हमारे घर का वास्तु ठीक होगा। और जैसे हमारे शरीर में हम तत्वों का संतुलन करते हैं, सही आहार विहार से हमारे जीवन में संतुलन होता है, उसी तरह हमारा वास्तु में जो हमारे वास्तु होता है उसमें भी संतुलन बहुत ज़रूरी होता है। और नैऋत्य कोण जो होता है वो भारी सामान रखने का स्थान होता है। यहाँ पे हम इस कोने को हट करके इस कोने पे हम अपनी टंकी रख सकते हैं। हम अपना जब भी भवन बनाए तो भारी चीज़ को भारी स्थान पे रखना चाहिए, ये पृथ्वी तत्व होता है। जैसे पृथ्वी संपूर्ण संसार का भार अपने ऊपर धारण की हुई है, वैसे ही वो तत्व जो होते हैं, हमारे जो कोण बने होते हैं वो हमारे तत्व को निर्धारित करते हैं। पृथ्वी तत्व में आप भारी सामान रख सकते हैं। और दक्षिण और पश्चिम का, तो यहाँ से हम इस कोने को छोड़ करके हम पश्चिम और दक्षिण के कोने पे हम सीढ़ी बना सकते हैं। इससे हमारे घर का संतुलन बना रहेगा कि भारी स्थान पे होता है। वायव्य कोण पे कभी आप भारी स्थान न रखें, क्योंकि वहाँ पे वायु का आदान प्रदान होता रहता है। तो इस तरह हमारे ऋषियों ने इसकी रिसर्च करके इनको जब कहीं प्रयोग किया तो वहाँ का जब वातावरण अच्छा हुआ तो उन लोगों ने धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं इसको ऋषियों ने मनन करके रिसर्च करके हमारे जीवन में इसको उतारा। तो पूर्व जब हमारे घर बनते थे तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान दिया जाता था। उत्तर का मुख होता है, तो ठीक इसके इधर आपका ईशान कोण होता है। ईशान कोण में आपको शुद्ध रखना है, यहाँ फूल पत्ती लगाइए। आप जो भी आपका जल स्रोत है, नल है, आपका वेशिंग है, अच्छी जल का निकास होना चाहिए। तो यहाँ शिव तत्व का स्थान होता है, इस स्थान को शुद्ध रखिए। अग्नि कोण में अग्नि से संबंधित कार्य करिए। और सीढ़ी का निर्माण आप पश्चिम और दक्षिण के दिशा पे सीढ़ियों का निर्माण करिए। और इस दिशा पे आप इस दिशा को ही आप क्योंकि सीढ़ी सबका भार वहन करती है, ऊपर चढ़ना उतरना उस पे होता है, तो ये भार पृथ्वी तत्व वाले स्थान पे आप इसको करिए। तो आपके ये संतुलन आपके जीवन को सुखमय करेगा। तो द्वार का भी, मुख्य द्वार का प्रवेश द्वार आपको प्रवेश द्वार थोड़ा सा कोनों से हट के होना चाहिए। कोने में आपका प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए, आप बीच में या थोड़ा हट करके ही प्रवेश द्वार बनाइए, जिससे आवागमन आपका केंद्र का हो। और आप ब्रह्म स्थान, जब भी आप छोटा भी घर बनाइए तो ब्रह्म स्थान को खुला रखिए। चाहे छोटा सा ही किचन आप दीजिए आंगन, लेकिन आप आंगन जरूर दीजिए, जिससे हमारे घर की जो भी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा होती है वो ब्रह्मलोक, वो सीधा आसमान पे जाती है। आप आसमान में जो शक्तियाँ होती हैं वो हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो इस तरह भवन का निर्माण करने में हमारे 5 चीज़ों का संतुलन हमें बहुत ज़रूरी होता है। पहला, आपका जहाँ पे शिव तत्व होता है, जहाँ ईश्वर का वास होता है, ईश्वर भी मेरे साथ ही रह के आपको सुख शांति देते हैं। तो जहाँ ईश्वर का स्थान होता है उसको हम शुद्ध करेंगे तो हमारे ईश्वर का संचार हमारे घर में, वो भी खुश रहेंगे, तो हमारा घर का वातावरण सुखमय होगा। ईशान कोण को ध्यान दीजिए। और आप कभी भी अपना लैट्रिन बाथरूम बनाइए तो आप पश्चिम दिशा में बनाइए। वायव्य कोण से हट करके आप यहाँ शौचालय, कोनों को आप अशुद्ध मत करें, कोने को छोड़ करके थोड़ा सा अलग हट के आप शौचालय का निर्माण यहाँ कर सकते हैं। और पश्चिम और दक्षिण के कोने में आप सीढ़ियों का भी निवास कर सकते हैं, तो आपका वास्तु शुद्ध होगा। तो इस तरह हमारे शरीर में भी जो वास्तु का संतुलन होता है, जल तत्व का संतुलन करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। उसी प्रकार
हम घर में जब इन तत्वों को करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी कि आपका इसको आप 5 चीज़ों को आप जीवन का संतुलन कर लेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ आएँगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, विकास होगा। तो ये संतुलन ही हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। तो आज मैंने आपको यही जानकारी दी। नमस्कार।